अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जॉब्स के हवाले से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। अभी ये देखें वेबसाइट जो मैंने खोली हुई है इसके ऊपर जो जॉब्स हैं उनका सिलेबस अभी तक शो हो रहा है, यानी डिपार्टमेंट ने हटाया नहीं है। ठीक है जी, इस मकसद के लिए अब मैंने कंफर्म करने के लिए सबसे पहले तो यूटीएस को कॉल की। यूटीएस का एज़ यूजुअल वही जवाब है जो उनका पहले से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी, कि हमने रिज़ल्ट कंपाइल करके दे दिया है डिपार्टमेंट को, अब डिपार्टमेंट का इख्तियार है। टेस्ट कंडक्ट हमने करना था और अब इंटरव्यूज़ जो हैं वो डिपार्टमेंट का इख्तियार है, वो जब भी शेड्यूल अनाउंस करें। फिर मैंने एक और शख्स से बात की, उन्होंने मुझे असल बात बताई कि जो जॉब्स थी ना उसके अंदर जो इश्तिहार था उसके अंदर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक की असामियाँ थी। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया कि डिपार्टमेंट ने ग्रेड 1 से 6 तक की जो असामियाँ थी छोटे स्केल की, उन पे तो उन्होंने बंदे रख लिए। जो उससे ऊपर थी, यानी कि आप एलडीसी आ जाएँ, यूडीसी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और वगैरह वगैरह, स्टेनो टाइपिस्ट, ये जो 9वें स्केल से ऊपर की जो जॉब्स थी ना उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जो कैंडिडेट्स थे, अब इस तरह के मामलात के अंदर यूजुअली जो है मामला अदालत के अंदर चला जाता है, लोग रिट पिटीशन कर देते हैं और मामला वो अदालत के अंदर चला जाता है। अब यहाँ भी यही हुआ कि कैंडिडेट्स ने उसके खिलाफ अपील कर दी कि अगर तो कैंसिल करनी है तो फिर सारे का सारा इश्तिहार ही कैंसिल करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि कुछ जो छोटा ग्रेड है, छोटे ग्रेड की असामी है उन पे आपने बंदे रख लिए और बड़े ग्रेड वाली जो है वो आपने कैंसिल कर दी। तो ये मामला असल में अब अदालत में चला गया, तो वहाँ से फैसला होना है। अब देखें, अब डिपार्टमेंट ने वहाँ पे अपना केस तो प्रूव करना है। अगर जॉब्स कैंसिल होती भी हैं तो उनकी कोई ना कोई सॉलिड रीज़न तो बतानी पड़ती है कि इस वजह से कैंसिल हो रही हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट वैकेंसी अनाउंस करता है, लोग उस पे अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट फ़ीस भी ले लेता है, उसके बाद जब नौकरी देने की बारी आती है तो डिपार्टमेंट ये कह दे कि जॉब्स कैंसिल हो गई हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई रीज़न भी बतानी पड़ती है। तो ये अब डिपार्टमेंट ने अपना केस अदालत में प्रूव करना है कि जॉब्स क्यों कैंसिल कर रहे हैं वो। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। फिर देखें, जॉब्स जो कैंसिल होती है ना उसका भी एक तरीका कार होता है। अब बहुत से कैंडिडेट्स मुझे कह रहे थे कि डिपार्टमेंट कह रहा है, जब हम कॉल करते हैं तो वो कह रहा है कि जॉब्स कैंसिल हो गई हैं। अब देखें, जॉब्स कैंसिल करने का एक तरीका कार है। अब ज़बानी कलामी नहीं होते, ये चीज़ें ज़बानी कलामी नहीं होती हैं। अगर किसी ने ज़बानी कह दिया कि कैंसिल हो गई हैं तो होगी, उसके लिए प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी होता है डिपार्टमेंट के, किसी ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर, फिर उसको ऑफिशियल माना जाता है कि वाकई कैंसिल हो गई हैं। अब वो भी जो ऑफिसर होता है वो एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल का, यानी कि ग्रेड 20-21 का कोई ऑफिसर होता है जिसके सिग्नेचर्स होते हैं और उसको ऑफिशियल माना जाता है। तो डिपार्टमेंट वो तहरीरी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर रहा, इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मामला अदालत के अंदर है। अब वो कोर्ट ने डिसाइड करना है, चाहे वो कैंडिडेट्स के हक में फैसला आ जाए या फिर डिपार्टमेंट के हक में आ जाए। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। फिर आप एक चीज़ यहाँ पे और समझने की है कि देखें, डिपार्टमेंट के अंदर असामियाँ तो खाली हैं, असामियाँ खाली थी तभी तो ये जॉब्स अनाउंस हुई थी। अभी लेट्स सपोज अगर ये जॉब्स कैंसिल भी हो जाती हैं, डिपार्टमेंट की बात मान ली भी जाए, तो असामियाँ तो वैसे की वैसी खाली ही रहनी है। तो लाजमी बात है इसमें बंदे तो उन्होंने रखने हैं, असामियाँ खाली तो नहीं रखनी हमेशा के लिए। तो क्या होगा कि ये दोबारा से अनाउंस करेंगे, दोबारा से इश्तिहार आएगा। अब देखें, उसमें क्या है कि अब तक का जो प्रोसेस हुआ उसमें जो कैंडिडेट्स का टाइम ज़ाया हो गया, जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया या जिन्होंने स्किल टेस्ट दिए, टाइम तो उनका ज़ाया हो गया, वो तो टाइम वापस नहीं आ सकता। जॉब्स दोबारा, अब मुख्तलिफ तरह के मसाइल भी होते हैं, अब दोबारा जॉब्स आ जाएंगी, हो सकता है तब तक लोग जो हैं कुछ ओवर एज भी हो चुके हों, एज लिमिट का भी तो इशू होता है। तो कैंडिडेट्स का जो टाइम ज़ाया हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। तो मैंने आपको यही बताना था कि जो मामला है ना वो अभी ना ये कहा जा सकता है कि जॉब्स कैंसिल हो गई और ना ये कहा जा सकता है कि जॉब्स अभी हैं कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि मामला अदालत में, अब अदालत डिसाइड करेगी कि क्या होना है। तो डिपार्टमेंट तो कहता रहेगा कि कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। वो शुरू से आपका माइंड बना रहे हैं कि कैंडिडेट्स अपना माइंड बना लें कि जॉब्स कैंसिल हो गई हैं, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं। खैर, ये तो अब आपको पता है कि अदालती कार्रवाइयाँ तो पता नहीं कब तक चलेंगी, क्या-क्या होगा इसके ऊपर। खैर, बेहतर यही है कि आप लोग इससे, अगर कैंसल हो भी जाती हैं तो दोबारा से अनाउंस तो हो जाएँगी, इश्तिहार नया आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप किसी और जॉब्स के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप इसको लेके बैठे रहें। तो यही है कि मामला भी 50-50 है, तो ना ये कैंसल हुई हैं, ना ये बरकरार हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।